श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी से कहते हैं कि हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनः। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूं, मैं स्वतंत्र करता हूं, स्वतंत्र हूं, लेकिन सदा मुक्तोपि बद्धोस्मि। भक्तेषु स्नेह रज्जुभिः अजितोपि जितोहम तई रवशोपि वशीकृतः। मैं सदा मुक्त होता हुआ भी भक्तों की स्नेह रूपी डोरी में बांध लिया जाता हूं। मुझे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन ये भक्त मुझे जीत लेते हैं, मैं इनसे हार जाता हूं। ये है प्रेम की डोरी, प्रेम का बंधन। अलबेलो हमारो यार, प्रेम के बंधन में नहीं जात समाधिन योगिन जय। नाचत ताथेई ताथेई थेई तेई, ब्रज नारिन की तार, प्रेम के बंधन में। अलबेलो हमारो यार, प्रेम के बंधन में। प्रेम का बंधन एक ऐसा बंधन है कि भगवान भी भक्त की दासता करते हैं। भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं प्रेम में, और दास अपने दासत्व को भूल जाता है। ये देखिए, डबल कमाल करती है ये योग माया, ये प्रेम तत्व। दास ये भूल जाता है कि मैं दास हूं, स्वामी भूल जाता है कि मैं स्वामी हूं। स्वामी यानी भगवान अपने को दास मानने लगते हैं, और दास अपने को स्वामी मानने लगता है प्रेम समाधि में। इसीलिए तो प्रभु तरुतर कपिडार पर भगवान राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और जितने भी दास हैं, बानर सेना उसी वृक्ष के ऊपर बैठी है। क्यों? और अगर कोई नौकर गलती करता है तो भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको डांटना चाहिए था। ए, क्या बदतमीजी करते हो, चलो नीचे बैठो ना। कुछ नहीं कहा भगवान राम ने, भौहें भी टेढ़ी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो तो अपने को दास मान रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं स्वामी हूं। और वो जितनी भी बानर सेना है वो भी प्रेम समाधि में है, वो भूले हुए हैं कि हम दास हैं, वो सब अपने को स्वामी मान रहे हैं। ऐसा है ये प्रेम तत्व। और जिसको ये प्रेम मिल गया, दिव्य प्रेम, वो भगवान को कुछ भी कहने का अधिकार रखता है। इसीलिए तो गोपियां भगवान को कहती थी, चौर जार शिखा मणि। गोपाल सहस्र नाम एक पतली सी पुस्तक है, उसमें भगवान के 1000 नाम हैं। उसमें एक नाम है चौर जार शिखा मणि। गोपियां कहती थी भगवान से कि हे श्री कृष्ण, तुम चोरी में भी टॉप करते हो, और जार मने कैरेक्टरलेस होने में भी तुम टॉप करते हो। ये दोनों बहुत बुरी गालियां हैं। आपका कोई बहुत प्रिय हो, जिससे आप बड़ा दावा भरते हो कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और एक्टिंग में भी आप कह दें कि कल तुम हमारे घर आए थे और तुमने हमारे घर से ये सामान चुराया, चोरी की। आप भले ही मजाक में कहें, लेकिन वो फिर आपके घर कभी नहीं आएगा। वो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। सचमुच भी अगर कोई कैरेक्टरलेस है और आप उसको कैरेक्टरलेस कह दें, वो आपसे भविष्य में बात नहीं करेगा। इतनी बुरी गाली मानी जाती है ये दोनों।
और गोपियां भगवान को सदा ही कहती थी तुम चोर हो, तुम जार हो, तुम चोर हो, और चोरी में भी टॉप करते हो, जारी में भी टॉप करते हो। तो भगवान बुरा मानते थे ना, हंसते थे, बल्कि और छेड़ते थे कि और मुझे कैरेक्टरलेस कहे, और मुझे चोर कहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम था गोपियों में। वो दुर्भावना से नहीं कहती थी, अंदर अगाध प्रेम भरा है, बाहर से उल्टे शब्द निकल रहे हैं। जब प्रेम बहुत अधिक हो जाता है तो वाणी विचित्र हो जाती है। एक गजल है, हमारे श्री महाराज जी को बहुत पसंद है, और हमारे श्याम भैया जो मसूरी में रहते हैं, उनका छोटा भाई बहुत सुनाता रहा महाराज जी को। हर समय महाराज जी उससे कहते थे गप्पू, उसका नाम घर का है गप्पू, वो सुनाओ।